गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू मैथ्स क्लास। सो स्टूडेंट्स, इसके पहले की वीडियो में हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस कैसे पता करते हैं और कैसे निकालते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो आपको क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने वो 5 रुपये में ख़रीदा है, कॉस्ट प्राइस उसका 5 रुपये है और आपने उसको सेल कर दिया 7 रुपीज़ में, तो 7 रुपीज़ में करोगे तो 2 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा ना आपको। तो प्रॉफिट और लॉस तो हमने फाइंड करना सीख लिया। अब आज क्या है नया? आज है हम प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज देखेंगे कि कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, कितने परसेंट का लॉस हुआ। सो एट पेज नंबर 101, फाइंडिंग प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये परसेंट कैसे फाइंड करते हैं? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस पे इसको हम फाइंड आउट करते हैं इनटू 100%। लॉस है तो लॉस आ जाएगा अपॉन में CP इंटू 100%। ये दोनों फॉर्मूले आपको बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, अगर आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, लॉस परसेंट निकालना है तो ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अभी तक हमने सिर्फ प्रॉफिट और लॉस निकालना सीखा है। अभी क्या करना है? अब हमको परसेंट, जो भी आपका प्रॉफिट आप निकालोगे यहाँ आ जाएगा और CP यहाँ आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100%, फिर इसको सॉल्व करोगे। लॉस अगर हो रहा है तो लॉस परसेंट निकालने के लिए लॉस जितने का भी रुपीज़ का हो रहा है, 5 का हो रहा है तो 5 रुपीज़ यहाँ आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस यहाँ, मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे चलो देखते हैं। अ बुक इज़ बॉट फॉर ₹36 एंड सोल्ड फॉर ₹40। इतने में 36 में परचेस की है। ठीक है, बॉट किया मतलब उसका कॉस्ट प्राइस 36 है और सेलिंग प्राइस कितना है? 40 है। तो दिख रहा है हमें प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 40 में से 36 माइनस कर लोगे तो कितने बचेंगे? 4, यानी कि 4 रुपीज़ का आपको हो रहा है प्रॉफिट। तो यहाँ तक तो हमने पहले भी करना सीख लिया था। अब नया क्या है इसमें? नया ये है कि आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है? कितने में ख़रीदा था हमने? 36 में। तो यहाँ आ गया 36 और मल्टीप्लाई ये 100% तो एज इट इज़ है। अब इसको सॉल्व करोगे तो 9 वन ज़ा 9, 4 वन ज़ा 4 एंड 4 9 ज़ा 36। तो 1/9, 1/9 इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, कितना हो जाएगा? 100/9। अब 100 में 9 से डिवाइड कर दोगे देन ये आएगा, और परसेंट तो ये एज इट इज़ लगा ही हुआ है। अच्छा, इस परसेंट का मतलब कितना होता है? इस परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? 100। नाउ नेक्स्ट है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टेबल इज ₹600। कॉस्ट प्राइस कितना है? यानी कि CP है 600। इट इज सोल्ड फॉर ₹576 और 576 में इसको बेच दिया। तो दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस? लॉस हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, बड़ा है मतलब, और सेलिंग प्राइस छोटा है। तो जब कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस छोटा है तो आपको क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, आपको क्या होगा? लॉस होगा। तो लॉस हमने फाइंड आउट कर लिया उसने में से इतने को माइनस करके कि कितने का लॉस हो रहा है। तो क्या किया हमने? 600 में से इतने को माइनस किया, मतलब 24 रुपीज़ का हमको लॉस हो रहा है। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखो, यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 600। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 576। ये हो गया। अब हमको निकालना है लॉस। तो लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस कॉस्ट प्राइस में से माइनस कर दो सेलिंग प्राइस, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना लॉस हुआ है मेरा। तो 24। लॉस कितना हो रहा है? 20। अब मुझे क्या निकालना है बेटा? परसेंटेज, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू, क्या है फॉर्मूला? ऊपर लॉस आ जाएगा, लॉस है 24 रुपीज़ का, और नीचे आता है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है? ये है ना फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला? लिखते हैं यहाँ पे। लॉस निकालना है तो ऊपर आ जाएगा लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करनी है आपको। तो कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 600 इंटू 100%। अब इसको कट करो। 6 1 ज़ा 6, 0 0, 6 4 ज़ा, now 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, रिमेनिंग 2, 5 ज़ा। तो लॉस परसेंट कितना आएगा हमारे पास? 100/25
परसेंट। अब इसको डिवाइड कर दो 100 में, 25 से डिवाइड करेंगे तो लॉस परसेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, 25 फोर्जा, यानी कि 4% का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, लॉस परसेंट कैसे निकाला हमने, इस फॉर्मूले में पुट की वैल्यू और सॉल्व किया उसको, और हमें लॉस पता चल गया कि 4% का हमको लॉस हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ वॉशिंग मशीन इज ₹7,500। ठीक है, एक वॉशिंग मशीन है जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना है। अब इसको अ शॉपकीपर सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, और शॉपकीपर ने उसको 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया, मतलब उसने 7,500 से ज़्यादा में बेचा है। ठीक है, और उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो पता करना है कि उसने कितने में बेचा है। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में, हम पहले तो इस अमाउंट का 10% निकाल लेते हैं कि 10% है कितना। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे ये देखो परसेंट में इसको चेंज किया था, परसेंट प्रॉफिट, और यहाँ पे तो ऑलरेडी ये परसेंट प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो और आपसे कॉस्ट पूछ रहा है, तो पहले इतने का ये परसेंट पॉइंट निकाल लो। परसेंट जब आप निकाल लोगे परसेंट प्रॉफिट, तो उसकी वैल्यू आएगी। चलो उसको सॉल्व करके देखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस जो है वो है 75,000। ठीक है, 75,000, सॉरी 7,500। नाउ 7,500, अब इसमें क्या करेंगे, यानी कि 7,500 हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, और प्रॉफिट कितना बोल रहे हैं हमसे, प्रॉफिट है 10%। तो पहले 10% इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम। तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, देखो इतने का निकालना है हमें, 7,500 का 10% निकालना है। तो अच्छा, अभी मैम ने बताया था कि ये परसेंट का मतलब क्या होता है, 100। तो 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 10/100 लिख सकते हैं। यस, तो इतने का निकालेंगे हम 75। इस पूरे अमाउंट का आपको 10% निकालना है, तो 10% निकाल रहे हैं ना अब हम, 0 से 0 कैंसिल, देन ये 2 ज़ीरो से हमने ये 2 ज़ीरो कैंसिल कर दिए। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे 750 रुपीज़, यानी कि 750 का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, 750 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो टोटल उसने कितने में उसको बेचा होगा, तो ये और ये आपस में प्लस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने में बेचा है। तो प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 8,250 रुपीज़। दिख रहा है आपको यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉशिंग मशीन इतना, फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है, 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस का। तो 10% ऑफ कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना है। तो 10% को हम ऐसे लिखा, हमने परसेंट हटाया तो 100 आ गया नीचे, फिर आपने इसको कैंसिल किया जो भी कट हो रहा है, और क्या आया, 750। अब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट दोनों को ऐड कर दिया, तो आपका आ गया सेलिंग प्राइस। नाउ एग्जाम्पल 8, ये भी बेटा सेम टू सेम 7 जैसा है। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है टीवी का 18,000, शॉपकीपर को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 15% है, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 18,000 का 15% निकाल लेते हैं। तो देखो 15% ऑफ 18,000 ये निकाला हमने, कैंसिल किया। ये सब जो लिखना है ये तो क्वेश्चन में से लिखना है, जो भी दिया है। इतना क्या हमारा कॉस्ट प्राइस है, तो ये लिखा, प्रॉफिट इतना है। तो प्रॉफिट किस पे, प्रॉफिट या लॉस परसेंट किस पे निकालते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं। ठीक है, तो परसेंट तो ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, परसेंट हटाया हमने तो नीचे 100, फिर कैंसिल आउट किया, अब आया आपको 2,700, यानी कि 2,700। तो ये क्या है आपका, ये प्रॉफिट अमाउंट है, आपको इन द सेंस शॉपकीपर को इतना क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अब क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस निकालना है कि कितने में उसने बेचा। तो कितने में बेचा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो उसने टोटल उसको कितने में बेचा, 20,700, इतने में बेचा। सेम टू सेम उसके जैसा ही है। चलो अब एक्सरसाइज देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। कॉस्ट प्राइस इतना दिया है, प्रॉफिट परसेंट इतना दिया है, तो आपको क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट कैसे निकालोगे, तो जैसे अभी हमने परसेंट दिए थे वैसे हमने इस क्वेश्चन में भी ऐसे ही करना है। क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस हमको दिया है 300 और प्रॉफिट कितना दिया है, 20%। तो अब क्या करेंगे हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ है आपको ये पता करना है। ठीक है,
तो इस पूरे कॉस्ट प्राइस का 20% बताओ कितना होगा। तो 20% इंटू 300, तो 20% हटाया तो 100 हो जाएगा इंटू 300, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया 60। तो हमें प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हुआ, 60 रुपीज़ का हुआ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ प्रॉफिट कितने का हुआ, 60 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे ही इतने का 300 का 20% निकाल लो, फिर 800 का 30%, तो कैसे हो जाएगा 30/100 इंटू 800। बस इसको सॉल्व कर लो, कितना 24, ये आ गया 240। ठीक है, तो ये बुक में ही कर लेना आप, ऐसे करना है इसको जैसे इधर किया था ना हमने, बस ऐसे ही करना है। फिर है क्वेश्चन पढ़ के और फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें क्या क्या करना है। ठीक है, बाकी तो सब कुछ ईजी है, कैलकुलेशन तो ईजी ही है। नाउ फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट व्हेन। अब या तो प्रॉफिट होगा उसमें या तो लॉस होगा। तो प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, किससे, कॉस्ट प्राइस से। तो आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इसमें क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस 600 है और सेलिंग प्राइस है 630। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, कौन बड़ा है, सेलिंग या कॉस्ट, सेलिंग बड़ा है, तो इसमें क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब आपको परसेंट भी निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ऊपर आ जाएगा प्रॉफिट और अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। यही पढ़ा था हमने, कहाँ है हमारा फॉर्मूला, ये देखो। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लॉस परसेंट निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो इसमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो रहा है, जितने भी रुपीज़ का होगा वो यहाँ आ जाएगा। तो 6, इसमें प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपीज़ का। इतने में से सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि कितने रुपीज़ का हो रहा है। तो 30 रुपीज़ का हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ रख देना आप 30 और कॉस्ट प्राइस कितना है हमारे पास 600। देखो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है हमें 600 रुपीज़, सेलिंग प्राइस दिया है 630। तो ये लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, कैसे पता चलेगा। तो हमारे पास देखो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। बड़ा कौन है बेटा, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस में से माइनस कॉस्ट प्राइस कर दो। सेलिंग प्राइस है हमारे पास 630 और ये है 600। तो मतलब क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ये। तब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 30 रुपीज़ का हो रहा है। तो बस उस फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो सीपी कितना है हमारे पास, पहले तो यहाँ 30 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है हमें, सीपी है हमारा 600 इंटू 100%। तो क्या होगा, ये ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए, फिर 6 5 30। तो 5% का जो है आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, इस मैनर में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है। इनमें से 5 क्वेश्चन है, इसमें से कोई हम 3 कर लेंगे। ठीक है, ये तीनों आपको कॉपी में करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, डेविड बॉट अ कारपेट। डेविड ने कारपेट परचेज की, यानी कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस इतना हो गया। ठीक है, एंड सोल्ड इट फॉर 8400 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। अब उसको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस या कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो उसको क्या हो रहा है बेटा, प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपीज़ का हो रहा है, इतने में से इतने को माइनस किया हमने तो कितना आ गया 400। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसको, 400 रुपीज़ का। तो आप प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, कौन सा वाला, ये रहा, जो अभी जस्ट ऊपर किया ना वही काम इसमें भी करना है। निकाल करके आपको क्या परसेंट निकाल लोगे। ओके, नाउ हियर मिसेस शर्मा बॉट अ कबर्ड। कबर्ड उन्होंने खरीदा कितने में, 3200 में। क्या किया, बॉट किया, यानी कि कॉस्ट प्राइस ये हो गया। सोल्ड, अब उसको बेचा है इतने में, तो सेलिंग प्राइस इतना हो गया। ये 3200 है, ये 3100 है। फाइंड हर लॉस परसेंट, तो लॉस होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस बड़ा है। ठीक है, मतलब सेलिंग प्राइस यहाँ पे छोटा है। जहाँ पे सेलिंग प्राइस बड़ा होगा वहाँ आपको प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस छोटा होगा वहाँ पर आपको लॉस होगा। ठीक है, तो लॉस हो रहा है तो अब यहाँ पे लॉस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे एल आ जाएगा। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। One, Pravina bought a watch for rupees 2140 and sold it at a gain of 10%. प्रवीणा ने इतने में एक वॉच खरीदी और 10% गेन पे
उसने उसको बेच दिया। फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो ये 10%, पहले तो इतने का 10% निकालोगे और जो प्राइस आएगा, जो रुपीज़ आएगा, तो क्या करेंगे हम 10% इतने का निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो 10 इंटू 2140,000, तो कितना रुपया आया, 214 रुपीज़। तो उसको प्रॉफिट जो है वो कितने का हुआ बेटा, प्रवीणा ने इतने में ख़रीदा, सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%। 10% की प्रॉफिट पे उसने उसको बेच दिया। तो कितने में बेचा, तो 10% इतने का निकाल लिया, कितना आया 214 रुपीज़। तो क्या करोगे, वो 214 रुपीज़ आप इसमें ऐड कर दोगे, तो टोटल आपको पता चल जाएगा कि उसने कितने में उसको बेचा, यानी कि कितने में उसको सेल किया। तो 2140 में आप प्लस कर दो 214, कितना आएगा 44532, यानी कि 2354 रुपीज़ में उसने उसको बेचा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं करना है आपको, ये 6 क्वेश्चन नहीं करना है। 3, 4 और 5 आपको कॉपी में करना है, इसमें से जो क्वेश्चन टिक किए हैं वो आपको कॉपी में करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज। MCQs है बेटा, अब ये MCQs आपको करने हैं। सेलिंग प्राइस इसमें फाइंड करना है, सॉरी सेलिंग दिया है, कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो ये इस टाइप के भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस हमें इतने का हो रहा है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितने में पड़ा फिर वो, तो इसमें क्या करोगे आप, सेलिंग प्राइस में ये लॉस को ऐड कर दोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, क्योंकि इतने में तो वो बेच रहा है और उसके बाद उसको ये 25 का लॉस हो रहा है। तो ओवरऑल फिर उसने कितने में वो चीज़ खरीदी होगी, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है। लॉस वाले में ये हमने सेलिंग प्राइस करने के लिए ये किया, अभी प्रॉफिट में इसको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। फिर है सेलिंग प्राइस दिया है इतना और प्रॉफिट हो रहा है उसको इतने का, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे हम, कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, तो वो इतने में उसने बेच दिया है, उसको सेल कर दिया है, तो उस पर उसको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इतने का हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इतने रुपीज़ का हो रहा है। तो एक्चुअल में वो उसको कितने में उसने खरीदी होगी, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, इस केस में आप माइनस करोगे, ठीक है। इतने में से इतने को माइनस करना है, और यहाँ क्या कर रहे थे हम, प्लस कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो लॉस भी तो हमें उसमें, ओवरऑल वो लॉस भी तो हमारा ही है जब हम उसको ख़रीद रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पे जब हम बेच रहे हैं तो हमको इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो ख़रीदा कितने में है, तो इतने में से इतने को क्या करोगे आप, माइनस कर दोगे। ये वाला भी सेम ऐसे ही है, तो इसमें से एक फर्स्ट वाला एक लॉस का कर लो और एक ये वाला प्रॉफिट का कर लो, ठीक है, बस। फिर इसमें सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है आपको, सेलिंग नहीं बेटा, ये कॉस्ट प्राइस है, सॉरी सेलिंग प्राइस तो फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, आपको फॉर्मूला पुट करना है और वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे, प्रॉफिट परसेंट दिया, फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, 100%, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम रख देंगे 15, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दिया है। अब हमें निकालना है क्या है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो बेटा कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 600 है, प्रॉफिट परसेंट दिया है 15%, तो ये वाला फार्मूला भी बताया था कि ये फार्मूला हमको यूज़ करना है अब इसमें। प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा, देन हमें यहाँ पे प्रॉफिट निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमको गिवन है और ये बस वैल्यू पुट कर दो इसमें। तो प्रॉफिट परसेंट कितना है हमारे पास 15, अब पी हमें पता नहीं है अभी, कॉस्ट प्राइस कितना है 600 इंटू 100%, क्या करेंगे हम, देन पी प्रॉफिट निकालना है अब हमको, तो पी को इधर ही रहने दो, बाकी इन दोनों को इस साइड लेकर आ जाओ, तो ये जब इक्वल किधर आएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 15 इंटू 600 अपॉन में ये 100 आ गया। अब इससे ये तो प्रॉफिट कितना निकला हमारा 90, ठीक है, प्रॉफिट कितना आया हमारा 90 रुपीज़। अब निकालेंगे हम सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस देंगे हम इसको ऐड, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस पी। हमको क्या फाइंड करना है इसमें,
हमको फाइंड करना है सेलिंग प्राइस। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 690। तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ 690। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब बेटा जिसमें हमको लॉस परसेंट दिया है तो लॉस में यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, लॉस वाला फॉर्मूला आ जाएगा और सब कुछ ऐसे ही करना है एज इट इज़। और यहाँ लास्ट में क्या करोगे, लॉस में आप माइनस कर दोगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। जो भी आपका लॉस ये आएगा ना, यहाँ पे लॉस पी आया, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ लॉस आएगा नेक्स्ट वाले में, तो उसको माइनस कर दोगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन ही कॉपी में आपको करना है, ये और ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है अ डीलर सोल्ड अ हाउस फॉर रुपीज़ इतना। ठीक है, बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ इतना, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस हाउस। मीन्स वो 1,50,000 में उसने घर को क्या किया, बेच दिया, सोल्ड। मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 8,000 और उसको 8,000 का प्रॉफिट हुआ। तो फाइंड द कॉस्ट, तो वो उसको कितने में पड़ा, यानी कि वो घर उसने कितने में परचेस किया था, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। तो इस केस में क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे। इतने में से इतने को माइनस कर दोगे तो आपको कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपको क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं करना है, 4 आपको कॉपी में करना है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ बुक वर्थ ₹80 इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। तो यहाँ पे आपको वर्थ यानी कि ये हो जाएगा, आपका कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और आपको लॉस दिया हुआ है, लॉस परसेंट। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, कॉस्ट प्राइस देखो इसमें भी दिया हुआ है और ये लॉस परसेंट दिया हुआ है। तो फाइंड द सेलिंग प्राइस, बिल्कुल इसके जैसा ही है। ठीक है, तो इसको इसके जैसा करना है, ये क्वेश्चन करना है। फिर है सेवेंथ भी कर देखते हैं। अशोक बॉट अ कार फॉर ₹78,000. He paid 2,000 as interest on the loan he got from a bank to purchase the car. ओके, इतने में उसने कार परचेस की और 2,000 और उसको एज अ इंटरेस्ट देना पड़ा। तो मतलब टोटल कार का कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, 20 इसमें ऐड किया तो ये हो गया 80। कॉस्ट प्राइस टोटल हो गया 80,000। अब ही सोल्ड दिस कार फॉर इतना, और उसने 80,000 में तो वो उसने परचेस किया और 85,000 में उसने उसको बेच दिया। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट हमको फाइंड करना है इसमें। तो सबसे पहले प्रॉफिट कितना हो रहा है, इतने में से इतने को माइनस करोगे आप, जितने में उन्होंने बेचा उतने में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करोगे, प्रॉफिट आएगा आपको। फिर प्रॉफिट परसेंट निकालना है। प्रॉफिट परसेंट में आप फॉर्मूला पुट करोगे प्रॉफिट परसेंट वाला और वैल्यू पुट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 को छोड़ के ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट वीडियो में। टिल बाय बाय एंड टेक केयर।